हेलो एवरीवन, टीचिंग विद मुकेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स के उन एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे एनवीएस, केवीएस, DSSB, EMRS, स्टेट लेवल या कोई भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चैनल आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो के साथ हम करने जा रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम में जनरल पार्ट सेक्शन में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि ये भी लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि जो ये सेशन होगा ये बाकी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपका रीजनिंग मैथ वाला सेक्शन वीक है तो ये वीडियो से आप डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे, और अगर आप रीजनिंग और मैथ थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन साबित होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यह करना है, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, इस क्वेश्चन को अपने एंड से करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो भाई आपकी प्रैक्टिस हो रही है हाथों हाथ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को, तो आपने भी वीडियो को आराम से तसल्ली से देखना है, ठीक है। अब आने वाले वीडियोज़ में आप खुद से करने लग जाएंगे। तो आइए, अब तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो देखिए इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा ज़रूर भले ही इंग्लिश में है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं हिंदी जो मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ईजियर बनाऊंगा। पूरा जो क्वेश्चन मैं, देखिए ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं है हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर, रीजनिंग और मैथ्स को लेकर के खासकर। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको ट्रांसलेट कर दूँगा हिंदी में, आप जिससे क्वेश्चन ईजिली समझ पाएंगे। देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन एक सीरीज़ का है, जिसमें एक सीरीज चल रही है इस प्रकार से 25, 30, 35, 38, 41 और 46 लिखा है। तो आगे एक नया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये क्वेश्चन है, देखिए 25 से 30 में अगर हम गए हैं, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है +5 का, ठीक है। 30 से 35 गए हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ अगेन +5 का। 35 से 38 गए, यहाँ इंक्रीज़ हुआ है +3 का। और 38 से 41 गए, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है +3 का। 41 से 46 गए हैं तो इंक्रीज़ हुआ है +5 का, ठीक है। तो देखिए, एक पैटर्न समझ में आता है कि यहाँ +5 +5 +3 +3, अगेन यहाँ पे +5 है तो जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें भी इंक्रीज़ होगा +5 का। 46 के बाद +5 का इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनना चाहिए वो बनना चाहिए 51, और 51 है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए, ऑल 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली PQRST एंड U है, ठीक है। 6 लोग हैं एक परिवार के, PQRST एंड U ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। Q इज़ सन ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हुए चलते हैं इसे, ठीक है। होप आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे, नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेसिक यहाँ पर चीज़ें आपको सिखाऊँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, Q इज़ सन ऑफ R यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, अब देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो अभी हैं स्टूडेंट, जो अभी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी इजीली समझ पाएँ। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ों को भी समझाऊँगा। तो अगर जो लोग बेसिक जानते हैं वो इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, Q इज़ सन ऑफ R यहाँ पे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में हमने थोड़ा बहुत हम समझते हैं, जो मेल मेंबर होंगे उनको हम प्लस साइन से दिखा देंगे, फीमेल मेंबर को हम माइनस साइन से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक जनरेशन, जो सेम जनरेशन होगी वो इस एक लाइन में चलेगी। अपर जनरेशन यानी कि जो मदर फादर्स वाली जनरेशन होगी वो इससे एक लाइन अप रहेगी, और एक जनरेशन होगी जो हमारे नीचे वाली रहेगी, जैसे कि हमारे जो भांजा भांजी, लड़का लड़की, इस प्रकार से जो रिश्ते होते हैं वो सब ऐसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, यहाँ पे बोला है कि Q इज़ सन ऑफ R, तो Q एक मेल है, तो Q सन है किसका, R का सन है, ठीक है। तो R इसके ऊपर वाले जनरेशन में होगा यहाँ पर। अब R का सन है, इसका मतलब ये नहीं कि R उसका पिता है या माता है, ये अभी तक हमें पता नहीं, बट R इज़ नॉट मदर ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली बोल दे कि R मदर नहीं है, तो मदर नहीं है तो कौन होंगी, R फादर होंगी, ठीक है। R फादर है, और ये जो इक्वल साइन दिखाते हैं, हम दिखाते हैं किसके लिए, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के लिए, ठीक है। तो R फादर है तो इनकी एक वाइफ होगी जो Q की मम्मी होगी। P एंड R आर मैरिड कपल, ठीक है। P और R जो है मैरिड कपल है, यानी कि P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। T इज़
ब्रदर ऑफ आर, टी जो है भाई है आर का, तो टी आर का भाई। सिंगल डैश दिखाया है यानी कि ये दिखाता है किस रिलेशन को, ये दिखाता है भाई बहन के रिलेशन को, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम जो शो करते हैं, तो टी के यहाँ पे ब्रदर है यानी कि ये मेल है, तो यहाँ पे दिखाएंगे प्लस साइन। आगे है एस इज़ दी डॉटर ऑफ पी। एस जो है वो डॉटर ऑफ पी है, तो पी का लड़का तो क्यू है ना, और एस डॉटर यानी कि क्यू की बहन हुई एस, ठीक है। माइनस साइन दिखाया क्योंकि ये फीमेल मेंबर है। नेक्स्ट देखिए, यू इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू। अब यू क्यू का भाई है, ठीक है, तो इस तरीके से दिखा दिया इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर फीमेल्स, इनमें से कौन सा पेयर जो है फीमेल के लिए, क्या पी एस वाला फीमेल के लिए, चेक कर लेते हैं। तो पी और एस दोनों फीमेल के लिए है, ठीक है, तो ये वाला तो सही ऑप्शन हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए बाकी क्या है, एस और यू, तो यू तो यहाँ पे क्या है मेल है, तो ये वाला गलत हो गया। क्यू और एस, तो क्यू भी मेल है, ये भी गलत। पी और टी, तो पी और टी यहाँ पे क्या है मेल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो फीमेल का एक ही पेयर निकला, पी और एस वाला, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा जिसकी वजह से उन्होंने लिखा है कि 121 को दिखाया है 196 से रिलेट किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 121 है, इसका रिलेशन दिखा रखा है 196 से किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। फिर 81 इज़ रिलेटेड टू 144, 81 का जो रिलेशन है उसी लॉजिक से 144 के साथ दिखा रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 169 रिलेटेड। अब 169 उसी यहाँ लॉजिक से, तो 169 जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। देखिए अब इन नंबर्स को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये नंबर्स हैं स्क्वायर्स, ठीक है। किसके स्क्वायर्स हैं, देखिए 121, 1 मिनट, हाँ 121 तो स्क्वायर निकला भाई 11 का, 196 स्क्वायर निकला किसका 14 यानी कि 14 का स्क्वायर ये है। 81 ये है 9 का स्क्वायर, और ये निकला 12 का स्क्वायर। अब रिलेशन देखते हैं, तो देखिए 11 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 14 आता है, तो उसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। 9 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर ये लिखा है। मतलब कि जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा, ये वाला नंबर, उस पर 3 जोड़ना है और उस नंबर का स्क्वायर लिख देंगे आगे। तो यहाँ पर 169 है, ये है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 में हम ऐड करेंगे +3, तो ये आएगा 16, और अब 16 का जो स्क्वायर आएगा वही आंसर होगा, वो कितना होगा 256, यानी कि जो 169 है हमारा, ये रिलेटेड होगा 256 से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड, एक कोड यहाँ पे कोई, ठीक है, एक सर्टेन कोड है, ही इज़ पुअर, उसको दिखा रखा है LM GM और BM से, ठीक है। राधा इज़ रिच, इसको दिखाया है KM JM LM से। वैसे ही रिच एंड पुअर को दिखाया है GM FM और KM से। व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर पुअर राधा, देखिए पुअर राधा के लिए पॉसिबल कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वर्ड हम पुअर के लिए यहाँ पे कोड ढूंढते हैं। तो पहले आपने ये देखना कि पुअर किस किस जगह पर है। देखिए पुअर एक यहाँ पर है, ठीक है, इस वाले में पुअर कहीं नहीं है, ठीक है। अगेन इस जगह पर पुअर है, ठीक है, तो 2 जगह पुअर है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो पहले लिखा था LM GM BM, और यहाँ क्या है GM FM KM। तो इन दोनों में जो कॉमन निकला वो क्या है कि देखो पुअर तो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब जो इसके लिए जो कोड होगा दोनों में होना चाहिए। LM यहाँ पे LM है क्या, यहाँ पे LM है, LM तो नहीं है, इसका मतलब LM तो कोड नहीं होगा। GM यहाँ है क्या, यहाँ GM है, हाँ GM है, ठीक है, तो GM निकल गया कोड किसका, पुअर के लिए GM। तो अब तो एक बार आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या GM वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, तो GM यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, GM सिर्फ यहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप इसी प्रकार से राधा का कोड भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार राधा का कोड निकाल लेते हैं। वैसे इसका ऑप्शन जो डी है वो है इसका सही जवाब। देखिए राधा कहाँ पे लिखा है, तो राधा लिखा है इस जगह पर, ठीक है, और राधा और कहाँ है, यहाँ राधा है, नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो राधा लिखा है इस जगह पे, तो लिखा है KM ZM LM, ठीक है। तो राधा का कोड सिर्फ इसी जगह होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि राधा यहीं पे लिखा है। KM कहीं पे लिखा है क्या, KM को चेक करते हैं, तो देखो KM तो यहाँ है, तो ये राधा का कोड हो नहीं सकता, ठीक है। ZM देखो
तो जेड एम सिर्फ यही है क्या? यहाँ जेड एम नहीं है, यहाँ जेड एम नहीं है, ठीक है, जेड एम यही है और यही राधा भी लिखा है, इसलिए राधा का जो कोड निकला ZMZM, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, सिलॉजिज्म वाला क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है जो आप समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो लोग जिनको आता है उन लोगों ने आप शायद अभी तक कर लिया होगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर भी लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सही जवाब होगा क्या, कैसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है सम सॉक्स आर कोट्स। एक तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ लॉजिक वॉजिक ज़्यादा लगाना नहीं होता है, बस मतलब जो लिखा है उसको वैसा ही मान लो, जैसा लिखा है वैसा मानना होता है। तो कुछ सॉक्स कोट्स हैं, तो देखिए हमने एक सर्कल बना दिया पहले। ये सर्कल हमारे किसका है? ये है सॉक्स का, तो हमने एस से दिखाते हैं इसे। तो लेकिन कुछ, यानी कि कुछ इसमें से जो कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने ले लिया है, ये किस में आया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये कुछ सॉक्स वाला जो है कोट्स में आ गया, यानी ये कोट्स है, ठीक है। नो कोट इज़ अ जैकेट, कोई भी कोट जैकेट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई जैकेट वाला पोर्शन है ये, और ये कोट और जैकेट का कोई आपस में रिलेशन नहीं, तो हमने इसे कट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल सॉक्स, जितने भी सॉक्स हैं, यानी कि जितना भी सॉक्स वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन, तो ऑल सॉक्स कैन नेवर बी जैकेट्स, क्या कभी भी जैकेट नहीं हो सकते हैं? देखो, कभी भी जैकेट नहीं हो सकते हैं, तो ये बात इन्होंने पहले ही गलत होगी, क्योंकि एक मिनट, हाँ, तो ऑल सॉक्स यानी कि सॉक्स वाला ये पोर्शन है कि कभी ये जैकेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे कभी भी जैकेट नहीं हो सकते हैं ऑल्सो, तो ये बात ट्रू है। क्यों? देखिए, क्योंकि सॉक्स वाला पोर्शन ये है और ये है कोट वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन ना ये वाला, तो ये ऐसे सॉक्स हैं जो कोट्स भी हैं, और कोट तो भाई कोई सा भी पार्ट कोट का कहाँ नहीं जाएगा, इस जैकेट वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। मतलब कि ये जो सॉक्स का ये वाला पोर्शन है, ये भी जैकेट वाले पोर्शन में कभी नहीं जाएगा। तो यही तो बोला ना कि सारे सॉक्स क्या कभी भी जैकेट नहीं हो सकते? सही बात है, सारे सॉक्स नहीं हो सकते। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कभी भी जैकेट वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि कोट के साथ आ रहा है ये पोर्शन, ठीक है। तो पहला वाला जो है बिल्कुल ट्रू हो गया कंक्लूजन। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड कंक्लूजन है कि सम जैकेट्स आर कोट्स, कुछ जैकेट्स कोट्स हैं। तो कुछ जैकेट्स, तो ये जैकेट्स हैं, क्या कुछ कोट्स हो जाएंगे? भाई जैकेट्स और कोट्स तो कभी भी आपस में मिल नहीं सकते, क्रॉस है, पहले ही मना कर रखा है कि कोई भी कोट जैकेट नहीं है, मतलब कोई जैकेट कोट भी नहीं होगा। दूसरा वाला गलत हो जाता है अपने आप ही, तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ ऑप्शन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपके सामने एक स्क्वायर बॉक्स बना है और जिसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। एक नंबर मिसिंग है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, इस नंबर की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार देखिए नंबर को देख लीजिए, 33 लिखा है, 6 है, 54 है, 26 8 36 है, 30 12। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा? सोचिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को अपने एंड से करने की। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करते समय कुछ लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा सही हों ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, एक तरीका यह है, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये है कि इन दो जो यहाँ पे जो कॉलम्स दिख रहे हैं, इनसे तीसरा वाले कॉलम का जो नंबर है वो फिल हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा। और अगर ये बीच वाला होता तो हम, बीच वाला मिसिंग होता है यहाँ पे मान लो कोई, तो इन दो से इस बीच वाला नंबर को बनाने की कोशिश करते। फिलहाल इस साइड, इनकी जो सबसे लास्ट कॉलम है उसका जो नंबर है यहाँ पे, उसका जो बॉक्स है वो मिसिंग है, तो हम जो शुरू के दो हैं इनसे इस तीसरे वाले को बनाएंगे। मतलब ये 33 और 6 से पहले 54 बनाने की कोशिश करते हैं, 26 और 8 से 36, सेम लॉजिक से। और फिर अगर इन दो जगहों पर लॉजिक लग जाता है सेम, तो थर्ड वाले में सेम लॉजिक से हम फिर अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। देखिए पहला क्या है, 33 और 6। अब 33 और 6 हमें देखो कैसे 33 और 6 से हम 54 बना सकते हैं। अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर होता है 39, ठीक है, 39 और 54, ठीक है। 39 और 54 से कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी डायरेक्टली कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा है। एक बार इन्हें घटा कर देखते हैं, 33 माइनस 6 करते हैं, तो 33 माइनस 6 करके जो आंसर बनता है वो बनता है आपका कितना, 27 बनता है। अब 27 से 54 बन सकता है क्या? ठीक है,
तो यहाँ पर एक लॉजिक थोड़ा समझ में आया है कि 27 का डबल जो होता है 54 होता है, ठीक है। अब एक बार इसे नेक्स्ट वाले में लगा कर देखते हैं, अगर लग गया तो भाई हमें लॉजिक अपना मिल जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के लिए। तो 26 और 8 को माइनस, देखिए यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस कर लेते हैं एक बार। 26 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब 18 से 36, तो यहाँ जो आया था 27 से 54 कैसे बना था, डबल करके, तो 18 का डबल 36, जी हाँ बिल्कुल है। तो लॉजिक मिल गया है, माइनस करना है और डबल कर देना है। तो 30 में से 12 माइनस करा, यह आएगा 18। 18 का फिर से डबल करेंगे, कितना आएगा 36। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन होगा 36 वाला वही सही होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो 36 का होगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ दिखाया है कि जो डायग्राम शो करता है 3 अलग अलग उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ चीज़ मिसिंग है, हाँ सर्कल कौन सा किसके लिए बताया नहीं ना, ठीक है। तो उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये है क्रिकेट के लिए, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है ये है चेस के लिए, एंड द सर्कल इज़ फॉर फुटबॉल, तो ये है फुटबॉल के लिए, ठीक है। 3 सर्कल हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बताया है कि द डायग्राम शोज द सर्वे ऑन अ सैम्पल ऑफ 500 स्टूडेंट। तो टोटल 500 बच्चों को यहाँ पे सर्वे किया गया और उनकी चॉइस पूछी गई कि किस स्पोर्ट्स में उनकी चॉइस है। तो 90 रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट। तो 90 वाला जो है वो कौन सा, ये जो 90 वाला है ना, ये 90 ये किस ग्रुप को किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो ये 90 वाला है, ठीक है, जैसे ये चेस था ना, ये चेस था, ये क्रिकेट था और ये हमारा फुटबॉल था, ठीक। देखिए 90 वाला कहाँ पे है, 90 वाला ये है। अब 90 वाला क्या है, इस सर्कल के लिए तो आ ही रहा है, इस सर्कल के अंदर भी घुस रहा है, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है ये पोर्शन, और जो थर्ड सर्कल है उसमें आ रहा है क्या, उसमें नहीं आ रहा, देखिए उससे बच रहा 90 वाला, ठीक है। तो ये जो 90 वाला सिर्फ 2 सर्कल के बीच में आ रहा है, सिर्फ 2 सर्कल के बीच में आ रहा है। एक तो देखिए इस पोर्शन में और इस पोर्शन के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, इसमें आ रहा है सिर्फ ये और ये, ठीक है। थर्ड सर्कल से कोई मतलब नहीं है 90 वाले का। तो 90 वाला आ रहा है चेस और फुटबॉल के लिए, जो कि है ऑप्शन कौन सा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, चेस एंड फुटबॉल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर रॉबस्ट वर्ड लिखा है और लिखा है रॉबस्ट इज़ रिलेटेड टू वीक। यहाँ पर लिखा है रॉबस्ट वीक से रिलेटेड है किसी भी प्रकार से, उसी प्रकार से जो ग्रेजुअल है वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज की यहाँ पर जो नॉलेज है वो टेस्ट की जा रही है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो रॉबस्ट का जो मतलब होता है वो होता है कोई चीज़ का मजबूत होना, ठीक है, स्ट्रांग होना। और वीक का मतलब सबको पता ही है किस चीज़ का क्या होना, कमज़ोर होना। तो यहाँ पे रॉबस्ट है और जिसका मतलब मजबूत होना होता है, यहाँ लिखा है वीक, जिसको वीक से यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड है उसका एंटोनियम्स यानी कि विलोम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रेजुअल है इसका विलोम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ग्रेजुअल का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्लो जो मूवमेंट होता है उसके लिए यहाँ पे वर्ड आता है ग्रेजुअल, ठीक है। तो ग्रेजुअल का जो एंटोनिम्स होगा यानी कि जो उसका विलोम होगा वो होगा तेज़ी से होना किसी का, ठीक है। तो मॉडरेट का मतलब तो वही होता है कि एक लिमिट से कम रहना, मॉडरेट रहना, ठीक है। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। जेंटल का मतलब भी कहीं ना कहीं वही है, स्लो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रेजुअल का मतलब भी धीरे और स्लो का मतलब भी धीरे। एब्रप्ट का मतलब होता है कि काफ़ी तेज़ी से किसी चीज़ का होना। तो इसका जो सही जवाब है वो है एब्रप्ट। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो वोकेबलरी है वो थोड़ी सी अच्छी होगी, या फिर ऐसा कोई वर्ड है जो आपने पहले सुना है, उस टाइप का कोई वर्ड आता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे यहाँ पे, वरना अदरवाइज़ कोई बाकी ऐसा कोई लॉजिक वगैरह यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आ रखा है स्टेटमेंट और यहाँ पे कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन से कंक्लूजन यहाँ पे हम किन किन कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि नो आर रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम बैड कैलोरीज, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे है वो है कि कोई भी जो रेडी टू ईट जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, मतलब फ्री नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम बैड कैलोरीज। तो कोई भी रेडी टू ईट जो खाद्य उत्पाद हैं, जो फूड प्रोडक्ट हैं, वो
ख़राब कैलोरी से मुक्त नहीं होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला, अब हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने हमने हमें कंक्लूजन पे पहुँचना है। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल फूड प्रोडक्ट्स, सारे के सारे फूड जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर रेडी टू ईट, जो कि रेडी टू ईट होते हैं, कंटेन बैड कैलोरीज, उनमें बैड कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोलता है, स्टेटमेंट में तो यही बोला है ना कि जो नो रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट, कोई भी जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है और फ्री फ्रॉम बैड कैलोरीज, फ्री नहीं होता है बैड कैलोरी से। और यहाँ पे वही बात बोली है कि ऑल फूड प्रोडक्ट्स, जो भी सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो रेडी टू ईट हैं, उसमें कुछ ना कुछ बैड कैलोरीज होती है। जब कोई भी फ्री नहीं है, जब कोई भी फ्री नहीं है रेडी टू ईट फूड जो प्रोडक्ट हैं बैड कैलोरीज से, तो इसका मतलब सारे ही जो फूड प्रोडक्ट हैं वो क्या है यहाँ पर, वो बैड कैलोरीज को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब अगर जो कंक्लूजन बी है उसे देखें तो यहाँ पर लिखा है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर फ्री फ्रॉम बैड कैलोरीज, जो फ्री हैं बैड कैलोरीज से, शुड नॉट बी कंज्यूम, ने कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कंजम्पशन की कोई बात की ही नहीं गई, बात ही नहीं है। जो कंक्लूजन बी है यहाँ पर वो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ओनली कंक्लूजन ए यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा कि कंक्लूजन ए फॉलो करता है ओनली, ठीक है। अगला जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसमें जाते हैं। वो है क्वेश्चन यहाँ पे कि 4 नंबर दे रखे हैं, 4 पेयर नंबर ऑफ पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, 3 जो हैं किसी तरीके से सेम मैनर में हैं, मतलब कि सेम लॉजिक्स के साथ हैं, एक जो है डिफरेंट है, और हमें वही डिफरेंट पेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखिए एक बार खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। तो ध्यान से देखिए, पहला जो यहाँ पे पेयर दे रखा है वो दे रखा है कि 8 से 56 बनाया है। अब 8 से 56 कैसे बना होगा, चलो हम सोचते हैं कि 8 का डिवाइड दिया होगा, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई किया होगा 7 टाइम, तो 8 × 7 करके 56 बन गया, ठीक है। तो पहला हम एक लॉजिक ये लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। तो 13 क्या से 169 कैसे बना होगा, 13 की मल्टीप्लाई तो 13 से ही की होगी तभी बना होगा। 11 से 110 कैसे बना, तो 11 की मल्टीप्लाई 10 से की तब बना होगा। 9 से 72 कैसे बना होगा, तो 9 की मल्टीप्लाई 8 से की होगी, 72 बना होगा। अब देखिए अगर इन चारों जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस के रूप में लिखे हैं, इनको अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो समझ में आता है कि देखिए 8 का से -1 करेंगे तो 7 आता है, यहाँ पे 7 लिखा है। 11 से -1 10 आएगा, 9 से -1 8 आएगा, बस यहाँ पे 13 × 13 लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन ही बाकी तीनों ऑप्शन से थोड़ा अलग है। तो 13 × जो 169 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, ऑड है बाकी 3 से, ठीक है। बढ़ते हैं अगला 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स, 7 लोगों में से हर एक, यानी कि 7 लोग कौन कौन से हैं, मिशा है, मिंशु है, मोही, प्रिया, वीर, परी एंड कृषि। यहाँ पे 7 लोग दे रखे हैं, उनका एक डिफरेंट हाइट है, सबकी अलग अलग हाइट है। अब कृषि जो है यहाँ पर टॉलर देन ओनली 3 पीपल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम यहाँ क्या रखेंगे, रैंकिंग वाला क्वेश्चन है तरीके से यहाँ पर, ठीक है। कभी वेट के अकॉर्डिंग देता है, कभी हाइट के अकॉर्डिंग देता है, कभी नंबर ऑफ समथिंग, कोई भी थिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो टोटल 7 लोग हैं, तो हम यहाँ पे एक 7 रैंकिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 करने ना, थोड़ा सा और ध्यान दे के करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ठीक है, लोगों के हमने नाम लिखने हैं, रैंकिंग देनी है। जो टॉप में रहेगा वो सबसे हाई, जो टॉलर होगा, सबसे टॉलेस्ट होगा इन 7 में से, और नीचे वाला शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। इन 7 में सबसे छोटा होगा मतलब, ठीक है। ठीक है। तो बोला है जो कृषि है इस टॉलर देन ओनली 3 पीपल, 3 लोगों से ही सिर्फ बड़ा है, ठीक है। बाकी सबसे क्या है, छोटा है, बाकी सबसे छोटा है, सिर्फ 3 लोगों से बड़ा है। तो इससे 1 2 3, इन तीनों से बड़ा है कौन, कृषि। तो कृषि यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा कृषि, जो सिर्फ 3 से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, ठीक है। मतलब देखो 3 से बड़ा है तो 3 से छोटा होगा, तो 1 2 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है, ठीक है। चौथा नंबर पे खुद आया है, पर इज टॉलर देन ओनली वीर, परी जो है सिर्फ वीर से टॉलर है, बाकी सबसे छोटी है, बाकी सबसे क्या है, छोटी है, ठीक है। मतलब कि जो वीर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, और इससे बड़ी होगी परी। अब परी सेकंड स्मॉलेस्ट है और बाकी सब लोग यहाँ परी से बड़े होंगे, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मीशा इज़ टॉलर देन मिशू। अब यहाँ पे देखिए ये नाम ना जानबूझ के देते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जो सिमिलर साउंड वाले होते हैं, सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे नेम, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर हमें केयरफुल होके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मिशा है इज टॉलर देन मिशू बट नॉट मोही, ठीक है। तो जो बोला है कि देखो मिशा टॉलर देन मिशू, तो मिशू के ऊपर आएगी ना, मिशू छोटी है, बट नॉट मोही, मोही से टॉलर नहीं है, तो मोही ऊपर है मतलब मिशा से, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3। प्रिया इज़ टॉलर देन मोही। अब जो प्रिया है वो मोही से भी ऊंची है, तो मोही के ऊपर आएगी प्रिया, ठीक है। मतलब कि 4 हमें लोग फिल करने हैं, तो उन चारों में जो सबसे टॉप पर रहेगी वो प्रिया रहेगी, क्योंकि प्रिया मोही से बड़ी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यानी कि इस जगह पर तो आ गई भाई प्रिया, तो सबसे ऊंची हुई है, ठीक है। फिर मोही, मिशा एंड मिशू, फिर यहाँ आएगी हमारी मोही, मिशा और ये आ गया मिशू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग दैम टॉलर देन कृषि, कृषि से बड़ा कौन है, तो कृषि से बड़ा यहाँ पर है भाई 3 लोग हैं, प्रिया, मोही और मिशा। देखिए यहाँ पे तो प्रिया ऑप्शन में नहीं है, मोही ऑप्शन में है, मोही ऑप्शन में है, हाँ, तो मोही है यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, अबीर सेज, ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज़ अबीर रिलेटेड टू दैट बॉय, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक फ़ोटो की तरफ इशारा करने पर, ठीक है, एक फ़ोटो की तरफ इशारा करके फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन कुछ बनाने की कोशिश की जाती है, फिर हमें रिलेशन बताना होता है फ़ोटो का उस व्यक्ति से, या इस टाइप के कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, जिस भी यहाँ पे जो भी इस बात को बोल रहा है, ठीक है, उसको हम सेंटर में ले आते हैं। हमने अबीर को रख दिया सेंटर पे अपना। अबीर बात की शुरुआत कर रहा है, अबीर क्या बोल रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, तो माई मदर्स, अबीर की मदर का मतलब, अमीर की मदर का ओनली सन कौन होगा, अबीर ही तो होगा, तो ही इज़ द सन और वो सन है उसका, ठीक है। तो यानी कि अबीर का सन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ इज़ अबीर रिलेटेड टू डैट बॉय, तो अबीर उससे कैसे रिलेटेड है, अबीर क्या है, उस बॉय का फादर है, तो अबीर क्या निकला यहाँ पर, फादर निकला उस बॉय का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार और समझते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ उन लोगों को जो समझ नहीं पाए, क्योंकि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है इन टॉपिक्स में, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना है, जो भी बात कर रहा है भाई, ठीक है, उसको हम लिखते हैं सेंटर पे। तो अबीर बोल रहा है ना, तो अबीर को रख दिया हमने सेंटर पे। अब अबीर बोल क्या रहा है, अबीर बोल रहा है कि एक फ़ोटोग्राफ की तरफ बोल रहा है। अब फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि जो भाई ये फ़ोटोग्राफ है, ही इज़ द सन, ये जो फोटोग्राफ है सन है, ये किसका, ये सन है किसका, माई मदर्स, मेरी मम्मी के, अबीर की मम्मी का मतलब ना, अबीर की मदर के ओनली सन, अबीर की मदर का ओनली सन कौन होगा, अबीर खुद होगा, ठीक है। और ये जो है ही इज़ द सन ऑफ मदर्स ओनली सन, माई मदर्स ओनली सन, माई मदर ओनली सन, कि अबीर का सन हो गया वो लड़का, तो अबीर का सन, ठीक है। तो यानी कि अबीर कौन है, किस लड़के का फादर हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, शायद ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक बोला है क्वेश्चन में कि अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, एक व्हीकल जो है वो पॉइंट पी से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, टर्न्स टू द इट्स राइट, राइट की तरफ मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। देन इट टर्न्स टू राइट अगेन, तब दोबारा राइट की तरफ दोबारा मुड़ी और रन्स अनदर 10 किलोमीटर, फिर से दोबारा 10 किलोमीटर चली और पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। आफ्टर टेकिंग सेकेंड, जब उसने सेकेंड टर्न लिया था, इन विच डायरेक्शन विल द व्हीकल बी रन, तो किस डायरेक्शन में जो व्हीकल है वो चल रही होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और आप लोगों ने अगर किया है, जिन लोगों ने भी अब तक किया होगा, मतलब कि ये टॉपिक्स किए हैं, वो तो भाई बहुत इजीली कर लेंगे और अभी तक उनका आंसर आ भी गया होगा, ठीक है।
और आंसर आ गया होगा तो आंसर भाई मैं पहले बता देता हूँ आंसर क्या रहा होगा। तो आंसर रहा होगा इसका ऑप्शन डी साउथ। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया करना और जो लोग भाई जानते भी नहीं बेसिक। थोड़ा सा पहले जल्दी से बेसिक बताता हूँ। बेसिक इतना आपको समझना है, 4 डायरेक्शन होती हैं फ़िलहाल के लिए, समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 4 डायरेक्शन सभी को पता होंगी, एक नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, इसे बोल देंगे उत्तर, इसे बोल देंगे दक्षिण, इसे बोल देंगे पूरब और इसे बोल देंगे पश्चिम। 4 डायरेक्शन सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमें एज्यूम करना है कि हम इस जगह पर हैं। ठीक है, हमेशा खुद को पॉइंट में बीच में यहाँ पे एज्यूम करना है। अगर आपसे बोला जाए उत्तर की तरफ जाओ तो आपने हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, बोला पूर्व की तरफ जाना है तो आपने इस तरफ चलना है, दक्षिण में इस तरफ चलना है और पश्चिम में इस तरफ चलना है। ठीक है, अपने आप को हमेशा इस सेंटर पॉइंट पे एज्यूम करना है किसी भी पॉइंट पर अब की बात हो रही हो तो। ठीक है, पहला। दूसरी बातें समझनी है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप इस जगह पर हैं एंड यू आर फेसिंग ऑन नॉर्थ। आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने खुद को एज्यूम करना है कि भाई आप देख रहे हैं इस तरफ, आप देख रहे हैं तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। ठीक है, अब यहाँ बोल देते हैं कि आप देख रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो आपका फेसिंग इस तरफ होगी, तो राइट। आप खुद एज्यूम कीजिए आप इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ खड़े हैं ना, आप इस तरफ देख रहे हैं तो आपका जो राइट होगा वो किस तरफ होगा, आपका ये है राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है, मतलब ये दायां है और ये बायां है। ठीक है, ये था बेसिक। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ ये पॉइंट पी था, यहाँ से गई ये ऐसे और ये चली है कितना, 10 किलोमीटर चली। ठीक है, टर्न्स टू इट्स राइट, राइट की तरफ मुड़ी, देखो इस डायरेक्शन में है ना, तो ये है राइट, यहाँ मुड़ी और चली कितना, 15 किलोमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 15। ठीक है, फिर इट देन टर्न्स टू राइट अगेन, फिर राइट की तरफ फिर से मुड़ी, मतलब इस तरफ मुड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट अप एंड रन्स अनदर 10 किलोमीटर, फिर 10 चलेगी। तो देखिए ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, तो मतलब ये लगभग एक ही सीध में रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो फेसिंग इस तरफ हो गई है 10 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट क्यू। तो ये पहुंची अब क्यू पॉइंट पे आफ्टर टेकिंग द सेकंड टर्न। जब सेकंड टर्न लिया तो फर्स्ट टर्न यहाँ लिया था, सेकंड टर्न यहाँ लिया था। जब सेकंड टर्न लिया तो विच डायरेक्शन में, तो सेकंड टर्न जब लिया इस जगह से, सेकंड टर्न जब लिया यानी कि इस जगह पर आए तो इस डायरेक्शन में चले। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है साउथ, तो भाई साउथ में चल गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है, फिर से यहाँ पर सिलॉक्स वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो शब्द लिखे होते हैं उसको एज इट इज़ मान लेना है, ज़्यादा इसमें लिखे हुए शब्दों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट बस सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और आपने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा मोस्ट ऑफ द, ठीक है, स्टूडेंट ने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल वुमेंस आर मदर। तो देखिए लिख लेते हैं, ये है एक सर्कल जिसमें है वुमेंस। अब ये बोला गया है, ये बोला गया जितने भी वुमेंस हैं ये सब मदर्स हैं, यानी कि ये आ रही हैं एक दूसरे सर्कल में जो जो रिलेट करता है किसको, मदर को, यानी कि सारे के सारे वुमेन आ गई मदर वाले सर्कल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल मदर आर सिस्टर, सारी मदर सिस्टर में, यानी कि सारी जो मदर वाला पोर्शन है वो एक दूसरे सर्कल के अंदर है जो है सिस्टर के लिए, जिसको हम लिख रहे हैं एस से। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल मदर्स आर सिस्टर, सारी मदर सिस्टर है। देखिए सारी मदर जो है ये वाला जो पोर्शन है सिस्टर वाले पोर्शन के अंदर है, यानी कि सारी मदर सिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई सही है पूरा, कंक्लूजन ए यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन है सम वुमेन आर सिस्टर्स, कुछ वुमेन सिस्टर हैं। तो देखिए सम वुमेन, देखिए सारे के सारे वुमेन सिस्टर के अंदर आए ना, तो सब सारे के सारे वुमेन सिस्टर हैं तो कुछ वुमेन भी तो सिस्टर होंगी ही। ठीक है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इट मीन्स बोथ 1 एंड 2 कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। सो अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए फिफ्थ सीरीज़ है आपके सामने। 53 लिखा है, 55 लिखा है, 113 लिखा है, 343 लिखा है। अगला वाला जो टर्न है वो मिसिंग है और आपने बताना है देख करके कि भाई कौन सा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, नंबर। तो देखिए अब देखो 53 से 55 बना तो +2 हुआ होगा,
55 से 113 बन गया, यानी कि बहुत, देखिए जंप, अचानक से जंप आ गया। और देखिए बहुत बड़ा जंप आया। जंप मतलब जैसे यहाँ +2 हुआ था तो यहाँ पे +4 6 ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब एकदम से नंबर बढ़ गया, लगभग दुगना नंबर बढ़ गया है। तो देखिए ऐसा कुछ होता है सीरीज में, नज़र आ जाए तो 113 से देखिए फिर नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल हम यहाँ पर लगाने की यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। देखिए 53 से 55, तो 53 जो है 55 का 53 से 55 पहुँचना है। 53 की अगर मल्टीप्लाई 1 से कर दें, 53 कम 53 हो जाएगा, +2 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 की मल्टीप्लाई 113, सॉरी 55 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 55 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 55 दूनी होता है 110, और +3 कर दें 113 आ जाएगा। यहाँ लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 3 39, यानी 339 प्लस 39 के बाद यहाँ पे 4, तो देखिए लॉजिक मिला, तो यहाँ पे बना 1 2 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 3 4, और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो मल्टीप्लाई 3 4 3 12 होता है, 2 5 7, यानी कि सब लास्ट में 7 आएगा, सभी के लास्ट में 7 है। ठीक है, तो 343 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 3 12 के 2 असल 1, 4 4 16 1 7 के 7 असल 1, 4 3 12 और 1 13, और प्लस कर दो उसमें 5, तो 1372 5 1377, यानी कि 1377, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 1377 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे भाई 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी, और अगर आप नहीं जानते हैं रीजनिंग और मैथ्स के बेसिक्स को, तो ये जो लोग नहीं जानते उनके लिए यहाँ पे हेल्प भी ज़रूर रही होगी। जनरल पार्ट की ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा क्या होता जाएगा, टू द पॉइंट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआती इस वीडियोज़ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन रहेगा। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी हम अब जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसे कम करेंगे और सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थे इस पहली वीडियो, हमारी जो आने वाली जो सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं उसकी। ऐसे हम और बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत, पूरी प्रैक्टिस करेंगे आपकी। तो होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी एक चैलेंज दीजिए कि देखिए आप ये क्वेश्चन अपने मन से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो कर चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।